आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। हिंदू धर्म में बहुत ही खूबसूरत त्योहार है रक्षाबंधन। इसे हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और उल्लास का पर्व माना जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है ताकि भाई उसकी हमेशा रक्षा कर सके। इस त्योहार को पूरे देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस त्योहार में बड़ी ही खूबसूरती है, भाई बहन के बीच का रिश्ता दिखाया जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को कजरी पूर्णिमा के नाम से माना जाता है, वहीं पश्चिमी भारत में इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है? क्या इसे और भी रिश्तों में मनाया जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी पौराणिक कहानियां जहां भाई बहन के अलावा भी इसे पति पत्नी भी इस त्योहार को मनाते नजर आते हैं। अब एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग के देवता इंद्र जब असुरों से युद्ध करने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी जो है इंद्राणी उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है ताकि वह दुश्मनों का डटकर सामना कर सके। अब महाभारत काल की अगर बात करें तो वहां पर भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ती है और उंगली पर बांधती है। तो कृष्ण की रक्षा जो है वो आजीवन करने का संकल्प लेते हैं द्रौपदी की, जो कि आपको ये पूरी कहानी पता ही है। अब एक और पौराणिक कहानी मिलती है जहां आपको बता दें कि भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह कर लिया। अब भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी जो माता लक्ष्मी है, भगवान विष्णु और बलि की मित्रता उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ जाने का भी निश्चय कर लिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर उसे भाई बना लिया। अब इस पर जो राजा बलि है वो माता लक्ष्मी से वर मांगने के लिए बोले, क्योंकि एक भाई हमेशा कुछ न कुछ देता है। तो वहाँ उन्होंने मांग लिया कि हम दोनों को पति पत्नी को अपने धाम बैकुंठ जाने को दे दे। तो जहाँ पर राजा बलि ये चीज स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अब एक और पौराणिक कहानी है जो कि बात करेंगे। मृत्यु के देवता जो है यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए थे। तो यमुना दुखी हो गई थी और माँ गंगा से इस बारे में बात कर रही थी। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई और यमुना उनकी प्रतीक्षा लगातार कर रही थी। इस पर यमुना से मिलने यम पहुंचते हैं तो यमुना बहुत खुश हो जाती है और भिन्न प्रकार का व्यंजन भी बनाती है। यम को इससे बेहद खुशी होती है कि उनकी बहन उनके लिए मनचाहा जो है उनके खाना बनाई है उनके पसंद का। तो यम यमुना से कहते हैं कि वर मांगो, जहाँ पर वो वर भी मांगती है। जो दोनों के रिश्ते के बीच की जो प्रेम दिखाया जाता है, ये एक भाई बहन के भी प्रेम को दर्शाता है। साथ में इसकी एक कहानी अलग है, पौराणिक कथा इसकी भी एक अलग कहानी है। लेकिन आपको बता दें कि जो वर्तमान में जिस तरीके से त्योहार मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, इसकी एक अलग अलग मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार। लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के बीच का त्योहार दिखा रहे हैं कि ये भाई बहन के बीच का त्योहार है, जबकि आप सगे संबंधी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसमें बांधा जाता है। एक बाप बेटी के बीच में भी हो सकता है, पति पत्नी के भी बीच में ये रिश्ता मनाया जा सकता है। साथ में भाई बहन के साथ साथ और भी रिश्ते हैं जिसमें ये बॉन्ड जो है बनता है। लेकिन इस बार जो रक्षाबंधन है इसे भी बेहद एक संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस बार जो नई पीढ़ी जो है सिर्फ भाई बहन के बीच के ही रिश्ते को माप रही है। दोस्तों के बीच में भी ये रिश्ते मनाए जा सकते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है कि क्या ये जो रक्षाबंधन है सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के बीच का है? तो आप भी हमारे साथ साझा करें।